सभी को जय श्री राम। मैं कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसभा सभा के प्रवक्ता कोई भाटी है। उन्होंने विप्र समाज के प्रति अपनी विचारधारा प्रकट की कि विप्र जो है वो वैश्या है या वैश्या से भी गिरे हुए समाज है। ये कम से कम ऐसे हमने अपने प्रवक्ता जी से पूछा कि भाई ये भाटी कौन है। वो कहे कि अक्षय कुमार नाम है शायद। हम कहे अक्षय कुमार भाटिया है, वो इस देश का बहुत बड़ा हीरो है। इनका फिर उनको याद अगर अच्छा राजकुमार भाटी नाम है। तो हमको बताया कि बहुत विद्वान है, वो सपा में सबसे विद्वान प्रवक्ता है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इनको पूरा विप्र समाज जो है इनको वैश्या नजर आ रहा है, वैश्या से भी गिरा हुआ नजर आ रहा है। और कई बार इन्होंने ऐसी टिप्पणी की विप्र समाज के प्रति, ऐसी नीच विचारधारा, ऐसी निकृष्ट विचारधारा। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने अपना दीर्घ शंका करने का स्थान परिवर्तित कर दिया है। प्राकृतिक स्थान के बजाय अपने मुखार बिंदु से दीर्घ शंका करना प्रारंभ कर दिया है। और स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की संगत वैश्याओं के साथ होगी तो उन्हें सारी दुनिया ही वैश्या नजर आने लगती है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। तो संगत इनकी जैसी है वैसी इनको समाज, इनको विप्र समाज, ब्राह्मण समाज जो है इनको जो है वैश्या नजर आ रहा है। तो ये गरियाए पड़े हुए हैं। और इनके जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो लगे हुए हैं कि हम ब्राह्मण जो बोलेगा वो बोलेगा उठो तो मैं उठूंगा, वो बोलेगा बैठो तो मैं बैठूंगा, वो जो बोलेगा ये करो तो मैं ये करूंगा, तो मैं वो करूंगा। यहां श्री अखिलेश यादव जी ढांकने में लगे हैं और ये चड्डी उतारने में लगे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कैसे भी कैसे न कैसे करके विप्र समाज को साध लूं और ये विप्र समाज की ऐसी की तैसी करने में लगे। क्या ये विचारधारा वास्तविकता में सपा को सफल बनाएगी? मैं निंदा करता हूं राजकुमार भाटी का यह वक्तव्य। आप कहीं भी बोले हो, क्या बोले हो, आपने लाख माफी मांगी हो, यह वक्तव्य अति निंदनीय है। आपकी भी तुलना अगर वैश्या से की जाए तो कोई गलत नहीं है कि आप वैश्या नहीं, वैश्या से गिर करके भी ज्यादा गिरे हुए हो, क्योंकि उनसे भी अगर आपकी तुलना कर दिया तो वैश्या शब्द का अपमान हो जाएगा। क्योंकि इतनी निकृष्ट विचारधारा आप लोग की, इसी घटिया विचारधारा की वजह से पूरे समाज में आज द्वेष पैदा हो रखा है। और अखिलेश जी के पास तो पता नहीं कहां से जैसे इलेक्शन आता है एक नए जोकर कूद पड़ते हैं। कभी भाटी कुछ बोल देता है, इससे पहले एक मौर्या जी थे, वैसे पिछली बार इलेक्शन आया तो इन्होंने जो है मौर्या जी ने रामायण ही चलवा दिया। सोच रहे हैं हम इस बार ब्राह्मणों को साध लेंगे तो ब्राह्मणों को वैश्या बनवा दे रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी पूरी आपके प्रवक्ता की। जो भी वक्तव्य अगर आपका प्रवक्ता बोल रहा है वो समाज में अगर बोल रहा है, जब तक आपका पदाधिकारी है, इसमें पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कुछ भी है। तो मैं इसकी पूरी तरह से मैं इसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी को मानता हूं। और समाजवादी पार्टी या तो भाटी को अपनी पार्टी से निष्कासित करे, दंडित करे, पूरे विप्र समाज को अपमानित करने के लिए, अन्यथा हम यह विरोध निरंतर जारी रखेंगे। किसी के बाप का विप्र समाज नहीं खा रहा है। विप्र समाज अपना कमाता है, अपना खाता है। किसी का बाप आज के समय में अगर फ्री में 1 रुपया मांग लिया जाए तो फ्री में 1 रुपया कोई नहीं लाके देगा, मेहनत करना पड़ता है। जो बोलते हैं ना कि पंडितुआ को इसे दान दे दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। ससुर जितने दान दे रहे हैं वो दान अपने बाप के जेब से नहीं देते हैं। 100 बार तौलते हैं पंडितुआ की औकात है कि नहीं है। पंडितुआ अपनी औकात दिखाता है कि हाँ मैं इस काबिल हूं, तुम्हारे दान लेने के काबिल हूं, तब जाकर के उस ब्राह्मण को दान मिलता है। और आप लोग ऐसे बोलते हो भीख दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं कि तुम्हारे से ही पूरा ब्राह्मण समाज चल रहा है। इतनी स्थिति परिस्थितियां आप लोग विप्र समाज के प्रति पूरे समाज में दयनीय करके रख दिए हो कि ऐसे लगता है कि पूरा समाज आप लोग के आने से पहले इस देश में विप्र समाज जो है वो एकदम मतलब कि एकदम दयनीय स्थिति में था। उसको कुछ पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं। इस देश को दिशा और दशा देने वाले जो है वह ब्राह्मण समाज थे और आज हैं और आगे भी देते रहेंगे। इस देश की आजादी की लड़ाई सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने लड़ी है। और ये मूर्ख, निर्लज्ज, छली व्यक्ति, अपने पार्टी की ऐसी की तैसी करवाने वाला यह मूर्ख भाटी यह बोलता है कि ब्राह्मण वैश्या है, ब्राह्मण वैश्या के समान है, ऐसे गिरे हुए। अरे भाई तुम अपने घर में पहले झांक लो, तुम अपनी संगत झांक लो,
तुम्हारी संगत ही वैश्याओं के साथ होगी, तुम्हारा उठना बैठना ही वैश्याओं के साथ होगा, तुम्हारा खान पीन ही वैसा होगा। इसलिए तुम्हारी विचार में ऐसी मंशा, मतलब तुम्हारा मन ऐसे बन गया। हमारे संत महात्मा कहते थे कि जैसे खाए अन्न वैसा होए मन। तो जहां से आए अन्न, जिस माध्यम से, जिस धन से अन्न आता है, और वो अन्न खरीदने के बाद जिस माध्यम का वह अन्न आप खाते हैं, तो वैसे आपका मन होगा। तो मतलब वैश्याओं की कमाई से आप अन्न खा रहे हैं, और उसके बाद आपका मन वैसा हो जा रहा है, और उसके बाद आपको सारी दुनिया वैश्या लगने लग रही। राजकुमार भाटी जी, लाख माफी मांगिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाक रगड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा समाजवादी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि आप इनको पार्टी से निष्कासित करिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में ये सब प्लॉटेड लोग हैं। और कहीं कहीं मुझे संदेह होता है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भी ऐसी स्थिति तो नहीं है कि अंततः जब भी चुनाव आता है ऐसा कोई वक्तव्य दे देते हैं कि भाजपा चुनाव जीत जाती है। आप लोग फाइट में ही नहीं रहते हो इर्द गिर्द तक, ऐसे ही वक्तव्य दे करके, वैसे भाटी जी वक्तव्य दे दिए, पिछली बार मौर्य जी वक्तव्य दे दिए। भाई लड़ाई लड़ना है तो वक्तव्य दे करके समाज को मत बताओ, बांटो यार, समाज को संगठित करके लड़ो ना, अपने आप को सिद्ध करो हमारी इतनी औकात। समाज को बांट करके राजनीति करना, वो अंग्रेजों वाली नीतियां आज तक इस देश से बाहर नहीं गई, इस देश के नेताओं के विचारों से बाहर नहीं गई। बंद करे इस देश के नेता समाज को बांटना। और भाटी जी, जब तक भाटी का निष्कासन नहीं होता है तब तक हम निरंतर विरोध करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी भाटी को सस्पेंड करे, दंडित करे, और ताकि आने वाले भविष्य में पुनः ऐसा कोई वक्तव्य कोई नहीं दे। और श्री अखिलेश यादव जी के अनुज प्रतीक यादव जी का देहांत हुआ, सूचना मिली, बड़ी दुख की बात है। भगवती दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में, अपने चरणों में स्थान दे। इस कष्ट की घड़ी में उनके परिवार को इस कष्ट को सहने का क्षमता प्रदान करें। दो छोटी छोटी नन्ही से प्यारी प्यारी देवियां हैं, उनका भविष्य भगवती सुरक्षित करें, उन पर अपना कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी को जय श्री राम।